Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a charge capital Q distributed over two concentric hollow spheres of radii r and capital R such that capital R is greater than small r, such that their surface charge density are equal. The potential at the common center is ठीक है। आपको ये बताना है कॉमन सेंटर पर यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आप यहाँ पर से देखिए आपको पोटेंशियल बताना है। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है। So we are writing the key concept which is potential of the cell will be the key concept of this question। ठीक है, अब बच्चों देखिए पोटेंशियल क्वेश्चन में क्या गिवन कंडीशन है। आपके पास ये चार्ज की ऑन टू हॉलो मेटलिक हॉलो स्फीयर्स, ठीक है, दो हॉलो स्फीयर्स हैं। इनर वाली की रेडियस आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, ये आपका आउटर वाला हॉलो स्फीयर है जिसकी रेडियस बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी कैपिटल आर के इक्वल रहेगी। इसकी रेडियस कितनी होगी यहाँ से आपकी कैपिटल आर के इक्वल होगी। ठीक है, अब आपने चार्ज क्यू को क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। लेट इनर वाले पे आपका क्यू ए चार्ज आ गया, बाहर वाले पर आपका क्यू भी चार्ज आ गया। ठीक है, हम इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चार्ज अब हमसे बोल रखा है, इसने एक कंडीशन दे रखी है कि देखिए टोटल चार्ज तो आपका कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू किसके इक्वल होगा, आपका क्यू ए प्लस क्यू बी के इक्वल होगा। एक कंडीशन आपकी ये सेटिस्फाई हुई। दूसरी कंडीशन ये बोल रखी है कि सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल, सरफेस डेंसिटी देखिए किसके इक्वल होती है। यहाँ पर आपका सरफेस डेंसिटी होती है आपकी सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी, सिग्मा आपकी इक्वल होगी यानी कि क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर इक्वल होगी। अब इनर वाले का देखिए आपके चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू ए डिवाइडेड बाय उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। आउटर वाले पे देखिए कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू बी डिवाइडेड बाय इस सेल का एरिया हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से आप क्यू ए की वैल्यू बच्चों कितने लिख सकते हैं, हो जाएगी आपकी क्यू बी टाइम्स आपका स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या कर लीजिए, इसको यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। देखिए कैपिटल क्यू की वैल्यू फिर देखिए कितनी हो जाएगी, क्यू ए देखिए आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना लिख सकते हैं, क्यू बी तो आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ से 1 प्लस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, ये लिख लीजिए। ठीक है, दिस वुड बी, इसको हम देखिए यहाँ पर से ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्यू इज इक्वल टू क्यू बी आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर प्लस आपका स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया। यहाँ से आप क्यू भी लिख सकते हैं, बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं, क्यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा आपका कैपिटल क्यू के इक्वल। तो ये आपने क्यू भी क्या कर लिया बच्चों, यहाँ से आपका कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है, कहाँ पर आपका कॉमन सेंटर पर। कॉमन सेंटर पर देखिए पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल का देखिए फॉर्मूला होता है आपका के क्यू बाई आर, किसके इक्वल होगा, के क्यू बाई। ठीक है, इस पर आपका क्यू ए चार्ज है। ठीक है, ये आपकी क्या मेटेलिक सेल है, मेटल के देखिए इनसाइड के हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। और कितना होता है जो उसके सरफेस पर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू ए बाई आर। ये तो आपके आउटर वाले के कारण आ गया। अब सॉरी, ये तो आपके इनर वाले स्क्वायर के कारण आ गया। आउटर वाले के कारण देखिए कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बी डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल आर के इक्वल। ठीक है, ये हम यहाँ पर तो कैसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। ये आपके यहाँ पर से इतनी वैल्यू हो जाएगी, क्यू ए डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, क्यू बी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, ये वैल्यू बच्चों क्या होगी आपके यहाँ पर से इतनी होगी। अब यहाँ से देखिए इसकी अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। v इज इक्वल टू देखिए क्या लिख सकते हैं, के बाई आर तो आपका कॉमन हो गया। क्यू ए को देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, क्यू ए को देखिए बच्चों हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्यू ए आपका ये है ना, क्यू ए को हम यहाँ से लिख सकते हैं। क्यू ए को देखिए आप यहाँ पर से इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्यू बी तो आपने इतना फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ से आप क्यू ए भी फाइंड आउट कर लीजिए। क्यू ए देखिए किसके इक्वल था, क्यू बी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये आपका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आपका क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्यू ए प्लस क्यू बी आपका क्यू के इक्वल है, तो यहाँ से भी आ जाएगा। या फिर देखिए आपने क्यू बी कैलकुलेट कर दिया, इस क्यू बी को यहाँ पुट कर देंगे तो क्यू ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हमें देखिए आंसर किसके टर्म में चाहिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर और क्यू, क्योंकि यही तीन वेरिएबल हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, क्यू ए की वैल्यू मैंने यहाँ से अब पुट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू क्यू, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। प्लस आपका देखिए के बाई कैपिटल आर हो जाएगा। क्यू बी की वैल्यू देखिए यहाँ से आप पुट कर लीजिए, आपने फाइंड आउट करके आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आपका क्यू, ये हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल देखिए यहाँ से लिख लीजिए, आपका आर से देखिए आपका ये आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपका के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये टर्म तो आपकी कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया आपका स्मॉल आर बच जाएगा, सिंपली के क्यू डिवाइडेड बाय। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, देखिए आपका आर से देखिए आपका एक आर ये कैंसिल हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से आपका एक कैपिटल आर ये टर्म बच जाएगी। तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका के क्यू, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आपका स्मॉल आर का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वुड बी द पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एट सेंटर। तो देखिए बच्चों, ये आपके किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये देखिए आपका थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर लेंगे और बाकी आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा।
सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।